हेलो म्यूजिशियंस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज एक और नई वीडियो के अंदर। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए धांसू ट्रैक और धांसू वीडियो लेकर आया हूं। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो HCF और LCM पे है, जिसका पूरा नाम होता है HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक एंड लघुत्तम समावर्तक। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सेशन को। बहुत ही शानदार शुरुआत होगी हमारी और लास्ट तक आप बने रहेंगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करेंगे आज इस वीडियो को। और उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे, जैसे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और अपने सभी चाहते लोगों को ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिसको लगता है कि HCF से बहुत ही कठिन है, बहुत ही आसान है साथियों, बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है HCF और LCM को लेकर है। HCF और LCM होता क्या है, इनका पूरा नाम तो मैंने आपको बता दिया है। इनके कुछ फार्मूलाज भी होते हैं और इनको हल कैसे किया जाएगा विद प्रैक्टिस में इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। साथियों, पहली बात आप देख लीजिए, HCF को लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर देती है। कहने का मतलब कि HCF एक ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को विभक्त कर देने, भाग दे देती है। मतलब कि 2,8 के HCF 2 ही आएगा। मतलब जो HCF जो आंसर आएगा मेरे भाई, वो दी हुई संख्याओं को भाग कर देगा। तो भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 1 कम 2, 2 2 1 कम 2, ये 2 से भाग होगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8। तो ठीक इसी प्रकार से साथियों HCF वह संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देती है। अगला देखिए LCM क्या है। LCM देखो, LCM मतलब लीस्ट मतलब छोटे से छोटा। HCF मतलब हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी से। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाती है तो HCF निकालना होता है, जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाती है तो LCM निकाला जाता है। ये याद रखिएगा साथियों। तो LCM वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे LCM कहते हैं। मतलब मान लेते हैं कि 5,25 का वो आपका 25 ही आता है, वो आपका 25 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाती है। इसमें क्या होता था, जो आंसर था तो उससे भाग करते थे। इसमें जो आंसर आएगा उसको दी हुई संख्याओं से भाग करेंगे। मतलब ये 25 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर आपको कुछ उदाहरण में कराऊंगा, इधर मैं कुछ सवाल कराऊंगा तो आपको जल्दी ही समझ में आएगा। फिर आगे क्या करना है, कुछ मैं आपके लिए ट्रिक्स लेकर आया, कुछ फार्मूला लेकर आया हूँ। A इंटू बी का मतलब होता है A कोई पहली संख्या है, B कोई दूसरी संख्या है। अगर इन संख्याओं को आप गुणा कर दें और HCF और LCM, इन्हीं संख्याओं के HCF और इन्हीं संख्याओं के LCM को आप गुणा कर दें तो इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। मतलब के साथियों, अगर HCF और LCM दे के रखा है तो आप दोनों संख्याओं का गुणनफल पता कर सकते हैं। अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल दे के रखा है या 2 संख्याएं दे के रखी हैं तो उनके HCF LCM का गुणनफल आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे लिखा है भिन्नों का मासा। भिन्नों का मासा लासा कैसे निकालेंगे, तो भिन्नों का मासा निकालने के लिए अंश की संख्याओं का मासा निकालो, बटे में हर का लासा निकालो। इसी तरीके से भिन्नों का लासा कैसे निकालेंगे, तो अंशों का लासा निकाल लीजिए अपान हरों का मासा निकाल लीजिए। आई होप अभी तक मैंने जो आपको परिभाषा, जो तरीका, जो सीक्वेंस, जो फार्मूलाज बताया है शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से चालू कीजिए और शुरू करके फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। मैं गारंटी लेता हूं साथियों कि दुनिया में कोई पढ़ो या ना पढ़ो, या किसी से पढ़ो या ना पढ़ो, मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे, सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे, लेकिन मेरी गारंटी अगर मेरे सिखाने के तरीके से
आप नहीं सीख पाते हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि आप आगे सीख पाएं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया है कि जिस चीज़ को मैं तोड़ कर बताता हूँ बहुत ही जल्द समझ में आता है बच्चों को। तो मैं तोड़ कर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीखिए जरूर, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए इन्हीं के आधार पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे HCF LCM कैसे निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं मेरे भाई, HCF पहला क्वेश्चन हमारा था 84, 126 एंड 140, मतलब कि 84, 126 और 140 का HCF क्या होगा, हिंदी में माशापा क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाए। HCF करने के दो तरीके होते हैं साथियों, एक होता है भाग विधि, एक होता है आभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन अगर आपसे नहीं देख के रखा है कि आभाज्य गुणन विधि द्वारा हल कीजिए या भाग विधि के द्वारा हल कीजिए, तो आपको आभाज्य गुणन विधि का तरीका अपनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका होता है। कैसे ये लगता है ट्रिक्स, चलिए मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। पहले 84 याद रखिए, हमने इससे पहले वीडियो में सीख चुके हैं कि लास्ट में कैसे सीखेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन संख्या किससे कटेगी। देखिए लास्ट में 4 आया तो हमने क्या बताया था, 0 2 4 6 8 आएगा तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो ये 2 से कटेगा साथियों, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब 1 आ गया। अब जब 1 आ गया तो किसी का तरीका हमने क्या बताया था कि जब अभाज्य संख्याएं आ जाएं या ऐसी संख्याएं आ जाए जो विषम संख्याएं हो तो उन्हें जोड़िए आपस में। 2 2 1 3, 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 1 कम 7। फिर यहाँ देखिए 126, फिर 6 आया 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 3 6। फिर 3 आया 6 3 9, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 21 आ गया, 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 1 कम 7। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं 140 को। 140 बराबर देख लीजिए, 2 7 जा 35, 5 7 35 और 7 1 कम। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग इसका HCF निकालने की तैयारी में हो चुके हैं। इसको करने के बाद आपको इसके बाद जो करना है वो इसके जो खंड आए हैं। और एक आभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है साथियों कि जो इस सीक्वेंस में संख्या आएंगे वो सारी की सारी संख्याएं आभाज्य होंगी, मतलब वे संख्याएं किसी से नहीं कटने वाली हैं। मतलब देखिए 2 3 7 है, सब आभाज्य। तो लिखेंगे साथियों 2 इंटू 3 इंटू 7। 26 वाले में लिखेंगे 126 वाले में 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। इसमें भी लिख लेंगे तो इसमें हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही। इसके बाद HCF उसे कहते हैं, एक मैट्रिक आपको बताता हूँ। आपके गांव देहात में या आपके शहर कहीं भी आप रहते हैं, जब न्योता बारात होता है, शादी किसी का फंक्शन होता है, तो 2 तरीके से लोग जाते हैं। एक जो जाते हैं जिन्हें आप आमंत्रित करेंगे, जिन्हें आप न्योता देंगे वो आएंगे। कुछ ऐसे लोग भी पहुंच जाते हैं जिन्हें न्योता नहीं मिलता है, जिन्हें आप आमंत्रित नहीं करेंगे फिर भी पहुंच जाएंगे। तो जिनको आपने कार्ड दिया वो है HCF। याद रखिएगा मेरे भाई, जिनको आपने कार्ड दिया है और कार्ड देकर बुलाया है वो HCF कैटेगरी के लोग हैं। और जिनको आप कार्ड नहीं दिए फिर भी वो चले आए हैं वो LCM कैटेगरी के लोग हैं। मतलब कि जिसमें जोड़ा बन जाए, जिसको आप आमंत्रित कर दे, वो आपका HCF हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा ध्यान से मेरे भाई। इसके बाद कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। अब बहुत लोग कमेंट करेंगे भैया इसमें तो जोड़ा बन रहा है। तो भाई जो जोड़ा बनना चाहिए HCF के लिए वो क्या बनना चाहिए, तीनों सीक्वेंस में बनना चाहिए। इसलिए जो जोड़ा बनना है वही अपना HCF होगा। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा साथियों, HCF बराबर, अब देखिए 2 का एक जोड़ा बना 2 लिखेंगे, गुणे 4 का एक जोड़ा बना 7 का लिखेंगे, 7 दूनी 14। तो 14 इसका HCF आएगा। अब अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो याद रखिए जितनी संख्याएं हैं उसको इसी संख्या से भाग कर दो।
जो आपका आंसर आएगा इससे इन दी हुई संख्याओं को भाग कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अपना आंसर सही है कि नहीं। देखिए 14 पंजे 70, 14 छीं 84, मतलब ये पूरा कट गया। एक भी अगर शेषफल बच रहा है तो जानिए आपका HCF गलत है। एक भी शेषफल नहीं बच रहा, आपका HCF सही है। दूसरी संख्या चेक करेंगे साथ इसी तरीके से, 14 9 126 कट गया, कोई दिक्कत न हो। आ जाओ 140 वाले पे मेरे भाई, तो 14 दाम में 140, कोई दिक्कत, कोई रिमाइंडर बचा नहीं, रिमाइंडर बचा। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। कैसे करना है, जितनी भी संख्याएं हैं उसका खंडन कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, HCF निकालिए। उसके बाद जो संख्याएं आंसर में आएगी उस संख्या से सभी दी हुई संख्याओं को भाग कर लीजिए। अगर रिमाइंडर सभी में 0 आता है, सभी में शेषफल 0 आता है, तो आपका HCF सही है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप HCF सीख गए होंगे और अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए जांच करना भी सीख गए होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ LCM की धांसू ट्रिक। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको धांसू ट्रिक देने वाला हूँ LCM। LCM को भी चेक कर सकते हैं आप कि मेरा आंसर सही है या गलत है। अब मेरे प्यारे साथियों, LCM करने के कई तरीके होते हैं, उसी तरीके से भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। उससे पहले जो मैंने आपको HCF करके दिखाया वो अभाज्य गुणनखंड विधि था, उस तरीके से भी आप LCM ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिख के रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए या भाग विधि के द्वारा हल कीजिए, तो सबसे आसान तरीका होता है इसमें भाग विधि। LCM की जो सबसे आसान तरीका होता है वो भाग विधि होता है। उस तरीके से आप सवाल को हल करेंगे, 1% की चांसेस रहे कि गलती हो जाए। तो चलिए भाग विधि के द्वारा हल करके अपने उत्तर की जांच भी हम लोग कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे देखते रहिए मेरे साथ। 15, 18, 24, 27, 36 सीक्वेंस से बना लीजिए इसमें और काटना शुरू करेंगे। अब देखिए सबसे पहले छोटी संख्या से कटेगा तो 2 से कटेगा साथियों। तो देखिए 2 से 15 नहीं कटेगा, ये काम लग जाएगा। 18 कट जाएगा, ये हो जाएगा। ये 12 कट जाएगा, 27 बच जाएगा। फिर ये 18 अभी भी 2 से कट जाएगा साथियों, तो यहाँ पे क्या 15 उतर जाएगा, 9, 6, 27, 9। फिर अभी भी 2 से कट रहा है तो 15 उतार लीजिए, 9, 3, 27। अब किससे कटेगा तो 2 के बाद 3 त्रिका 9, 3 से कटेगा साथियों। 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 त्रिका 9। अभी भी ये 3 से कट जाएगा साथियों। तो देखिए 5 से उतर है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और फिर ये 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अभी भी ये 3 से कट रहा है साथियों। तो देखिए 5 से उतार लेंगे, 1 उतार लेंगे, 1 उतार लेंगे और 3 एकम 3, फिर 1 उतार लेंगे। अब लास्ट में 5 बचा है तो 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम सब 1 हो जाएगा। तब तक हमें काटना है जब तक कि लोअर लिमिट में सारी संख्याएं सेम ना हो जाएं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इसका हम लोग LCM कैसे ज्ञात करेंगे ये आते हैं, हम लोग बात करते हैं साथियों। LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाती है। तो देखिए कैसे, जो जो देख के रखा है लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे 3, फिर गुणे 5। अब इसके बाद जो आपको काम करना है इन सभी को आपस में गुणा करना है। उसके बाद देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, 24 दिया 72, ऐसे लिख लीजिए। फिर क्या बचा 5 3 15। अब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। 15 दूना 30 की 0 हौसला है 3 और 15 सते कितना होता साथियों, तो 15 छक्का 90, 15 सते 105। 105 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 108। ये 1080 जो आया है इन सभी संख्याओं का LCM आया है। अब हम लोग इसको चेक करके देखेंगे क्या ये हमारा आंसर सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे, परिभाषा के आधार पर हमने क्या पढ़ा है कि
एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो पहले हम लोग 1080 को अपने आप 15 से काटेंगे, ठीक है। तो देखिए 15 सत्ते 105, 3 बचा 0, 15 दूना 30, मतलब कि ये पूरा विभक्त हो गया। अगला देखेंगे 18 से काट के। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत हो रहा है तो 18 से काटेंगे। 18 तो था, 18 था, तो 18 पंचे 90 और 18 छक्का 108, याद रखिएगा। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 0 0 लगा लीजिए। तो आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए 24 से काट के देखेंगे। मैं सबसे आपको काट के दिखा रहा हूं इसलिए कि अब देखते हैं साथियों, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ अपना 0 बचेगा। अगर 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 120 हो जाएगा। देखा साथियों, फिर कट गया। अब किससे चेक करेंगे? 27 से। कछुओं से चेक कर लो, आंसर सेम आने वाला है साथियों। चलिए मैं आपके कहने के बावजूद 27 से भी चेक कर लेता हूँ। 7 त्रिक 21 होता है, कितना होता है साथियों? 7 त्रिक 21। तो अगर हम लोग इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार पहाड़ा पढ़े? 7 चौक 28, 4 बार में ऑटोमेटिक हो जाएगा साथियों। कितनी बार में? 4 बार में। तो देखिए 4 7 चौक 28 के 18 से लाया कितना? 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1 0 यहाँ 0 यहाँ से लगा, कट गया टोटल। अब इसे चेक करोगे 36 से, 3 बार में जाएगा, याद रखिएगा 108। 3 बार में 36 का 18 से लाया 1, 3 त्रिका 1 9 10, 0 यहाँ से 0 यहाँ से, पूरा कटा के नहीं कटा। भाई साहब जो मैं पढ़ाता हूँ ना, पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जितना मैंने बताया याद रखिए। एचसीएफ क्या बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है जो कि दी हुई संख्याओं से को विभक्त कर देती है, और एलसीएम छोटी से छोटी वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाती है, विभक्त हो जाती है। चलिए एक भिन्न वाला भी करके आपको मैं दिखा देता हूँ, जिससे कि आपके अंदर का डर खत्म हो जाए। चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ दशमलव से भिन्न को कन्वर्ट करके भिन्न का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। दशमलव का तो डायरेक्ट आप निकाल नहीं पाएंगे, तो भिन्न को हल कीजिए, मतलब दशमलव को हल करके भिन्न में कीजिए। हम सभी को पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, दशमलव हटाएंगे 00, यहाँ से दशमलव 10, यहाँ से दशमलव 10। अब देखिए ऊपर 36/100, नीचे 12/100 और 48/10, 12/10। अब अगर हमें भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना है तो देखिए एलसीएम बराबर फार्मूला क्या होता है? किसका साथियों? भिन्नों का, याद रखिएगा क्या? भिन्नों का एलसीएम फार्मूला होता है मेरे भाई, बहुत ही ट्रिक में लेकर आया हूं आपके लिए। क्या? अंशों का लासा अपान हरों का मासा। तो देखिए ऊपर जो संख्याएं देख के रखी उसे लिख लेंगे, 36 का 12 का 48, अपान नीचे कितना है 100 का 10। चलिए इन सभी को हम लोग एलसीएम इनका ज्ञात करेंगे। ऊपर वाले के एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, 36 का 12 का 48। तो देखिए 2 से 18, 2 से 6, 2 से 24, 2 से 9, 2 से 3, 2 से 12, 9 3, ये 3 दूनी 6, 2 ये हो जाएगा 9, ये 3, ये 3 हो जाएगा साथियों। अब 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। तो देखिए जो इसका एलसीएम निकल के आया ऊपर वाले का, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 48, 48 दिया कितना होता है? यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेंगे। तो 48 दिया, 8 से 24 की 4 हासिल आया 2, 4 से 12 2 14, 48 दिया कितना होता है साथियों? 144 होता है। फिर नीचे देखेंगे इसका हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। इस साइड में 100 को काटेंगे तो 2 50, 2 25, 5 25, 5 कम 5। चलिए 10 को काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 कम 5। फिर 10 को काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 कम 5। यहीं से आप ट्रिक बना सकते हैं। इसमें जो जो मिल रहा है उसको गोला कर लीजिए। इन तीनों में एक कॉमन है,
ये कॉमन है, यहाँ ये कॉमन है, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10। तो नीचे कितना हो जाएगा साथियों 10। आई होप आपको इतना पता चल गया होगा। अब आसान करते हैं इस सवाल को और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ साथियों। अब देखिए ऊपर का जो LCM निकल के आया है वो निकल के 144, नीचे का HCF निकल के आया है साथियों 10। अब हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाई जीरो कितने बार है, याद रखिए जीरो कितनी बार है, जीरो एक बार को काटेंगे ऊपर 0.1 अंक पे लग जाएगा, तो आंसर 14.4 आएगा। मतलब जो ये भिन्न दे के रखा है, ये दशमलव वाला जो सवाल दे के रखा है, इसका एलसीएम 14.4 आंसर आने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान होता है, सूत्र को याद रखिए। चलिए इसके बाद एक सवाल और है, उसको देखते हैं, फिर आपको कुछ एक ट्रिक जरूर बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब साथियों इस सवाल को पहले पढ़ते हैं। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। अब छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम ज्ञात करना, याद रखिएगा। जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष फल बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं। अब इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करेंगे, तो देखिए शेष बच रहा है, अगर एक शेष बचता तो सभी में से उसी संख्या को घटाते हैं, लेकिन कह रहा है कि जब 20 से भाग करोगे तो 8 शेष बचेगा। देखिए हम लोग काउंट्स कर लेते हैं। जब 20 से भाग करोगे उस संख्या को तो 8 शेष फल बचेगा, 25 से भाग करोगे तो 13 शेष फल बचेगा, और 30 से भाग करोगे तो 18 शेष फल बचेगा। तो संख्या कौन सी होगी, तो सबसे पहले शेष फल बच रहा है, तो देखेंगे 20 में से कितना शेष फल, 18 तो बच गया 12, फिर कामा लगाएंगे 25 में कितना शेष फल बच रहा है 13, तो बचेगा 12। ध्यान से देखिएगा सभी में कितना बच रहा है 12 बच रहा है। 30 में जब इसका 18 शेष फल बच रहा है तो कितना है साथियों 12। अब हम इस 12 का क्या निकालेंगे एलसीएम। सभी में 12 12 आया है, लिख लेंगे। अब 12 कामा 12 और कामा 12, इसका हम लोग एलसीएम निकालने वाले हैं। तो चलिए आसानी भाषा में देखेंगे। 2 से कटेगा 2 × 12, 2 × 12, 2 × 12, 2 × 6, 2 × 6, 2 × 6, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो देखिए अब एक एक बराबर, मतलब यही सीक्वेंस होगा, तो हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 × 12, मतलब 12 ही इसका एलसीएम आने वाला है साथियों। मतलब 12 एक ऐसी संख्या है कि अगर 12 से तुम 20 को भाग करोगे तो 8 शेष फल बचेगा, 12 से तुम 25 को भाग करोगे तो 13 शेष फल बचेगा, और 12 से तुम 30 को से भाग करोगे तो 12 से 18 शेष फल बचेगा। तो देखिए प्रूफ भी हो चुका है साथियों, सवाल भी समझ में आ गया है। आई होप अगर आप लोग सीक्वेंस बना के रखें वीडियो के अंत तक तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। होमवर्क में कुछ काम देकर जाता हूँ, लगाने के बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि 18, 14, 12 का एचसीएफ बताना है। दूसरा सवाल है 120, 145, 125 का एलसीएम बताना है। ठीक है, ये 2 सवाल लगा के आपको आंसर में बताना ही बताना है। किसमें बताना है आंसर को, कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अगर आपने अभी तक देखा तो सीखा बहुत कुछ है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारी मेहनत के लिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और आज मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा सपोर्ट कीजिए। और मैं आज आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए तरीके, और अगली वीडियो जो आने वाली है वो प्रॉफिट और लॉस पे आने वाली है। प्रॉफिट और लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। तो इस वीडियो को भी देखिएगा, प्यार दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते एक नए मुलाकात के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।